मेरे दादाजी मलाजखंड के कॉपर माइंस में काम करते थे। एक दिन उन्हें और उनके दोस्त को एक बाबा मिलता है जो एक गड्ढे में गिर गया था, जिसे वो दोनों बड़ी मेहनत से बाहर निकालते हैं। जिसके बाद वो बाबा उनका शुक्रगुजार होके एक खजाने का नक्शा देकर कहता है कि माइंस के अंदर इस जगह पे एक खुफिया सुरंग है, जहाँ से जाने पर हमें वो खजाना मिल जाएगा। दादाजी ने पूछा कि ऐसा तो आप खुद ही जाकर क्यों नहीं ले लेते। बाबा ने कहा कि उनकी आयु अब समाप्त होने वाली है, तो वो उस धन का आखिर क्या ही कर लेंगे, और तो और उनकी कोई फैमिली भी नहीं थी। जिसके बाद दादाजी और उनका दोस्त उस बाबा का काफी शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ ही पलों में वो बाबा अचानक कहीं गायब हो चुका था। खैर, जिस दिन माइंस की छुट्टी थी उस रात वो दोनों चुपके से माइंस के अंदर घुसते हैं, जिसके बाद वो नक्शे को फॉलो करते हैं और आखिर में उन्हें वो खुफिया सुरंग भी मिल जाती है। फिर वो उसके अंदर जाते हैं जो काफी गहरी थी। मेरे दादाजी का नाम हीरालाल था और उनका दोस्त राकेश और दादाजी बात करते करते जा रहे थे। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी आवाज अंदर काफी ज्यादा गूंज रही है। हालांकि ये चीज उनके लिए नई तो नहीं थी, पर इस बार आवाज इतनी ज्यादा क्लियर आ रही थी कि लग रहा था जैसे सामने से सच में कोई उसी आवाज में बोल रहा है। ये चीज उनके लिए थोड़ी डरावनी थी, पर राकेश बार बार मजे के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। दादाजी उसे शांत रहने कह रहे थे, वरना कोई उन्हें सुन लेगा। हालांकि थोड़ी देर वो चुप रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से अपनी बचकानी हरकतें शुरू कर दिया। वो जो भी बोलता था उसे वही आवाज क्लियर पलट के सुनाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज चेंज होने लगी और काफी डरावनी होते चली गई, जिसे सुनकर राकेश की बोलती ही बंद हो गई। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई काला साया उनका पीछा कर रहा है। तभी राकेश डर के मारे भागने लगता है और उसके पीछे पीछे दादाजी भी भागने लग जाते हैं। वो बहुत दूर तक भागते रहते हैं और काफी थकने के बाद वो वापस चलने लग जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद राकेश डरते हुए दादाजी से एक पिशाच का जिक्र करता है कि कहा जाता है कि काफी सालों पहले यहाँ किसी पिशाच की लाश को दफन किया गया था, जो शायद अभी तक जिंदा है। दादाजी उसकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि सब बस एक अफवाह है। इस सुनसान जगह में रहने से तुम्हारा दिमाग पागल हो चुका है और खुद तो डरोगे ही और साथ ही मुझे भी डरा के भगाओगे। फिर वो आगे बढ़ते रहते हैं कि तभी उन्हें वो जगह मिल जाती है जहाँ पर खजाना था। वो उस जगह को खोदना शुरू कर देते हैं और फाइनली उन्हें काफी बड़ा बॉक्स मिलता है, जिसमें कई तरह के ताले लगे हुए थे और कुछ अजीबोगरीब चीजें भी लिखी हुई थी। राकेश काफी डरा हुआ था और उस बॉक्स को देख के कहता है कि कहीं ये बॉक्स उस पिशाच का तो नहीं। दादाजी ने कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। हम बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं और बहुत ही मेहनत से इस बॉक्स को खोद के निकाले हैं। अब क्या तुम डर के ऐसे ही भाग जाना चाहते हो? जिसके बाद वो उन तालों को तोड़ने लगते हैं। राकेश बहुत डर रहा था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे बॉक्स खोलते हैं और वो अंदर देखते कि अंदर तो सचमुच में सोने चांदी से भरा हुआ खजाना है। ये सब देखकर राकेश ने जैसे ही अपना हाथ उन सोने की तरफ बढ़ाया, तभी अंदर से कोई सड़ा हुआ हाथ निकल कर राकेश को पकड़ लेता है। ये सब देखकर राकेश काफी जोर से चिल्लाया। दादाजी ने भी ये नजारा देखा और अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस हाथ को तुरंत काट दिए। फिर वो दोनों बिना खजाना लिए वहां से डर के मारे भागने लग जाते हैं। उन्हें काफी डरावनी सी आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज इतनी अजीब सी थी कि अगर कोई सुन ले तो रात भर सो नहीं पाएगा। दादाजी और राकेश काफी दूर तक भागते रहे, लेकिन उन्हें बाहर जाने का तो रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वो जबकि एकदम सीधा रास्ता था और वो जहाँ से आए थे ठीक उसी जगह सीधा वापस जा रहे थे। उसके बावजूद भी उन्हें अब तक बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। काफी लंबा चलने के बाद वो दोनों का दम निकल गया और वो काफी बुरी तरह हाफ रहे थे। उन्हें वो आवाज दोबारा सुनाई देने लगी, जिससे उनका सर फट रहा था। तभी राकेश ने देखा कि कोई बहुत ही काला और डरावना सा जीव, जो ना इंसान लग रहा था ना जानवर, लेकिन काफी बड़ा था, वो उनकी ही तरफ आ रहा था। वो काफी लंबा था और शायद वो उस बॉक्स से ही निकला था। पता नहीं वो क्या था, लेकिन वो दोनों डर के कांप गए थे। राकेश ने तो पेशाब ही कर दिया था। उन्होंने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो अब उससे बच भी सकते हैं। तभी पीछे से एक रोशनी आती है और आवाज आती है कि कौन है वहाँ। ये माइंस के 2 सिक्योरिटी गार्ड थे। तभी वो उन दोनों को वहाँ पर बचाने आते हैं और वो दोनों जब सामने देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। दरअसल दादाजी और राकेश उस केव से तो बाहर ही आ चुके थे, लेकिन उन्हें अभी तक यही लग रहा था कि वो उस केव के अंदर ही है। लेकिन बाद में जब वो उस जगह को देखे तब उन्हें कहीं पर भी कोई गुफा नजर नहीं आई। इस चीज का रहस्य आज भी रहस्य ही रह गया कि आखिर वो सब क्या था। दादाजी उस रात की बात को आज भी नहीं भूले।